रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। देश में इस अफवाह से सनसनी फैल गई थी कि कोविन में दर्ज डाटा लीक हो गया है, मगर केंद्र सरकार ने तत्काल पड़ताल करते हुए स्पष्ट कर दिया कि कोई डेटा चोरी नहीं गया है। खास तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निशाने पर आ गया था और विपक्ष के अनेक नेता सरकार पर हमलावर हो गए थे। कोविन पर करोड़ों लोगों का डेटा दर्ज है। यह वही कोविन है जिसके जरिए देश में टीकाकरण हुआ है। कोविन को एक सफल पंजीकरण व्यवस्था माना गया है और इसके जरिए भारत ने अपने ऐतिहासिक टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया है। कोविन अगर न होता तो भारत जैसे देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाना असंभव था। कोविन ने न केवल लोगों के टीकाकरण को दर्ज किया, टीके की दूसरी खुराक लेने के प्रति भी सजग रखा। पता नहीं कैसे कोविन पर सवाल उठ खड़े हुए। अफवाह फैल गई कि कथित तौर पर लीक डाटा को रेड फोरम नामक वेबसाइट पर बिक्री के लिए रखा गया है। इससे कोविन पर ही नहीं बल्कि सरकार के समग्र डाटा सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठ खड़े हुए थे। वाकई अगर डाटा लीक होना महज अफवाह है, तब भी सरकार को अपनी पड़ताल पूरी करनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मामले की जांच करेगा। अगर कोविन में थोड़ी सी भी सेंधमारी हुई हो तो भी यह गंभीर अपराध है। दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए। यह भी जांच होनी चाहिए कि क्या कोविन का डाटा लीक करने की साजिश हो रही है। क्या ऐसे अवैध डाटा विक्रेता बाजार में हैं जो कोविन का डाटा हथियाने की फिराक में घात लगाए बैठे हैं। अगर ऐसी कोई साजिश हो रही है तो यह न केवल गोपनीयता या निजता का उल्लंघन है, बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। भारत दुनिया की सबसे विशाल आबादी वाला देश है और जाहिर है यह एक बड़ा बाजार भी है। अतः यहाँ लोगों से संबंधित आंकड़े न जाने कितनी कंपनियों की स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनेंगे। अतः सरकार को पूरी गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। सरकारी सर्वर को चाक चौबंद करना ज़रूरी है। भारतीयों का डेटा 100 तालों में सुरक्षित रहना चाहिए। हर कोई केवल अपना डाटा देख सके, बिना सहमति या OTP के किसी को भी किसी अन्य का डाटा देखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सरकार भी बहुत ज़रूरी होने पर ही इस डाटा का सदुपयोग करे। कोविन की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके जरिए भारत में कोविड वैक्सीन की 2.2 अरब खुराक दी गई है। अनुमान के अनुसार 80 करोड़ के करीब लोगों को टीका लगा है। अगर किसी कंपनी या अपराधी को
इतने लोगों का एक मुश्त डेटा चाहिए तो उसकी जगह जेल में है। बहरहाल सरकार ने आश्वस्त किया है कि कोविन पोर्टल सुरक्षित है। वेब एप्लीकेशन, फायरवॉल, एंटी DDoS, SSL, TLS, नियमित भेद्यता मूल्यांकन, पहचान व एक्सेस प्रबंधन आदि के साथ इस पर अधिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इन सुरक्षा उपायों को आंतरिक रूप से लगातार बदलते रहना चाहिए। यह ठीक इसी प्रकार से है कि ताला बदलते रहिए ताकि नकली चाबी बनाने की साजिश करने वाले सेंधमार मुंह की खाते रहें। उससे भी ज़रूरी है कि डेटा बेचने वाले तमाम लोगों, हैकर्स व उनके अवैध संस्थानों पर भी कड़ाई से लगाम लगाई जाए। ऑनलाइन दुनिया में डाटा चोरी का तंत्र खत्म होना चाहिए।